पुलिस खड़ी है, कितना डंडा बरसाया है, सुबह से कितना मारा है लोगों को, और टोपी वाला तो कोई छोड़ा ही नहीं है। क्या कोई एक्शन लेंगे इस पे? कोई शिकायत करने जाएंगे, किसी से बात करेंगे आप? अरे मुर्गी डकैती बकरी डकैती में बंद हैं हम। किताब डकैत, फर्नीचर डकैत, भैंस डकैत। मंत्री रहते हमने, हमारी पत्नी ने, हमारे बच्चे ने शराब की दुकान लूटी है, 16,900 रुपया गले से लूटा है। हम कैसे विरोध कर सकते हैं? हमें कहाँ से अधिकार हो गया विरोध करने का? हम खड़े हैं आपके सामने, हमें हिंदुस्तानी आप मान लें, यही बहुत हमारा सौभाग्य होगा। इलेक्शन कमीशन तो जाएंगे ना आपकी शिकायत को क्या लेकर? करेंगे जाकर? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हिंदुस्तान की जो स्वतंत्र है? कौन सी है? आप ही बता दीजिए। मैं कहाँ आरोप लगा रहा हूँ? मैं तो सच कह रहा हूँ। आरोप लगाऊंगा तो एक आरोप का मुकदमा कायम हो जाएगा। आजम साहब, हमने देखा था जिस भी रैली में आप जाते थे तो आप वहाँ मन से ये कहते थे कि पुलिस रोक रही है, तो जो चीजें वहाँ पर हो रही थी अब आज मतदान के दिन भी ऐसा हो रहा है। आपको दिख रहा है? आपको नहीं दिख रहा? कभी तो सच बोल दो भाई। तभी इस्तेमाल करने आए थे, इसलिए लंबी लाइनें थी। आज मायूस हैं लोग और आतंकित हैं, डंडे से पीटे जा रहे हैं। कभी सुना है महिलाएं भी बंद हों थानों में? महिलाएं बंद हैं थाने। आप जाकर थानों की हालत देखिए ना, कितने लोग बंद हैं थानों में। आप जाकर देखिए, अभी जहां खड़े थे आप, जिस मोहल्ले से सारे वोटर आना थे उसके नाके पर कितनी पुलिस लगी है? 50-60 गाड़ियां पुलिस की लगी हुई है। कैसे आएंगे लोग वोट डालने जब 500 पुलिस वाले खड़े होंगे रोकने के लिए? बात हुई आजम साहब आपकी जिला प्रशासन से, निर्वाचन आयोग से, किस तरह? कौन सुन रहा है जब आप ही लोग नहीं सुनते? जिसे चौथी आंख कहते थे, जब आपने ही अपनी आंख बंद कर ली तो ये तो होगा ही। देश की बर्बादी में आप 3.5 लाख वोटों से जीतना था। बेईमानी तब भी हुई थी, लेकिन मार्जिन बहुत ज्यादा था। सर, पुलिस प्रशासन के दोनों के जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो निराधार है, बेबुनियाद। आपको क्या नजर आता है? आपने फिर क्या जांच की? आपको आपके चैनल ने क्या देखने के लिए भेजा है? पुलिस की भाषा बोलने के लिए? हम आपसे समझना चाहते हैं। हमसे क्यों समझना चाहते हैं? आपने वोटर से क्यों नहीं समझा? ये खामोश दीवारों से क्यों नहीं समझ रहे हैं आप? खाली पोलिंग स्टेशन से क्यों नहीं समझ रहे हैं आप? भाजपा के लिए जिलाधिकारी का ये कहना है कि हमारी बात खुद उनके प्रत्याशी से हुई, हमने उनसे कहा कि अगर कोई तथ्य है तो शिकायत दीजिए, लेकिन नहीं। क्या दिख रहा है? आप देखिए ना, अपना कैमरा घुमाइए ना। इसे चुनाव कहेंगे आप? अगर हिटलर के जमाने में चुनाव होता, चंगेज के जमाने में होता तो शायद ऐसा ही होता। हो सकता था वो भी कुछ पढ़ने देता। अच्छा सर, हमने मतदाताओं से भी बात की थी, तो मतदाता को भी कहना था कि कुछ ऐसे मतदाता कि बस अगर कह देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ये सब घर पे पुलिस पहुंच जाएगी, अभी उठा लाएंगे, चालान हो जाएगा हमारे साथ भैंस डकैती में। क्योंकि वो एक खाना खोला रहते हैं ना पुलिस का, अज्ञात में बकरी, मुर्गी, भैंस, किताब, फर्नीचर डकैती में उनके भी नाम बढ़ा दिए जाएंगे। अभी आखिरी नाम जो हमारा बढ़ा था, जिसके इसमें 2.5 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसी का तो संज्ञान लिया और बुरा माना। उसी पर तो मजिस्ट्रेट लेवल की बेल हमें सुप्रीम कोर्ट ने दी। संविधान का पहली बार किसी को हक मिला तो मुझे मिला। आज़ाद हिंदुस्तान में पहली बार मजिस्ट्रेट बेल सुप्रीम कोर्ट ने मुझे दी। लेकिन जो आप एक आरोप लगाते हैं, जो ज्यादतियां हुई यहाँ के लोगों से... आरोप कहाँ है? आपके कैमरे ने तो दिखाया है, सिर्फ आपके। अच्छा, तो आरोप कहाँ है? आप तो खुद दिखा चुके, अब आप अपनी बात को कैसे गलत कहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया। 82 पे 84 के आसपास मुकदमे लगे थे सर आपके ऊपर, क्या लग रहा है कि सरकार सेंचुरी लगाने के इरादे में थी? प्रत्याशी उनको रोका जा रहा है, मैं कहाँ रोक सकता हूँ? रोक रहा है। रोक नहीं रहे हैं, घरों से निकलने ही नहीं दे रहे। आपने देखा मोहल्लों की नाकाबंदी है, जहाँ से जो सबसे बड़ा बूथ है इस इलाके का, वहाँ कहाँ वोटर को आने दिया गया? अभी आसिफ नजर जो समाजवादी पार्टी के यहाँ के प्रत्याशी, उनका ये आरोप था कि प्रशासन आरोप नहीं था, आरोप नहीं है ये, आरोप नहीं। अबे प्रशासन कोई हमारे लिए थोड़े काम करेगा ना, हमें ये गलतफहमी है हमारे लिए करेगा, ना हम ऐसा चाहते हैं हमारे लिए करे। लेकिन किसी हद तक अगर निष्पक्ष रहते तो अच्छी बात थी। सर 27 महीने आप जेल में रह के आए, लेकिन तेवर नहीं बदले हैं, आप आज भी विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल मरवा दीजिए। इंस्पेक्टर ने कहा तो था हमसे जेल में कि बाहर निकलें आप तो भूमिगत रहिएगा। हमने पूछा क्यों? बोले इसलिए कि आप पर बहुत मुकदमे हैं, आपका एनकाउंटर भी हो सकता है। तो क्या होगा? मुन्ना करते क्यों नहीं सर? डर क्यों नहीं लगता आजम खान को?
पहले ही से मरा, इतने मुकदमों के बाद तो कोई भी डर जाएगा सर। पहले ही से अपने को मरा हुआ तय कर लिया है, तो फिर क्या डरेंगे? जिंदा लाश हैं हम। अच्छा, क्या लग रहा है, इसे आप जिंदगी कहते हैं, परिणाम आएगा? इसे आप जीवन कहते हैं, जो हमने गुजारा है, जो हम गुजारते हैं। जितने अपमान से हम रहते हैं अपने ही वतन में, जितनी जिल्लत और घृणा से रहते हैं, जितनी घृणा हमसे की जाती है। टाइगर ऐसी बातें कैसे कर सकता है सर? 3 दिन बाद